हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे राज शादीशुदा होने के बाद भी गर्लफ्रेंड बनाए बैठा था, पर उसके गर्लफ्रेंड रोशनी को पसंद नहीं था कि राज अपनी बीवी यानी अंजू से जरा भी बात करे। वहीं रोशनी इरा की केयर टेकर थी और एक सुबह राज जब घर लौट कर आता है तो उसे रोशनी की लाश मिलती है। लेकिन पुलिस को लगता है कि रोशनी को राज नहीं मारा है, इसलिए राज को अरेस्ट कर लिया जाता है और अपने पति को जेल से बचाने के लिए अंजू सीधा आती है माधव मिश्रा पर, क्योंकि अंजू का मानना है कि राज ने कोई कत्ल नहीं किया। इसलिए माधव मिश्रा भी राज को बेकसूर ठहराने की दौड़ में लग गया है। वहीं पुलिस अभी भी मर्डर वेपन ढूंढ रही है और ये केस काफी बड़ा बन चुका है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस ने डॉग्स को पूरे कचरे के ढेर में लगा दिया है ताकि उन्हें मर्डर वेपन मिल जाए, पर यहाँ से कुछ भी ढूंढना आम बात नहीं है। वहीं हम रोशनी का अंतिम संस्कार होते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी माँ बस रोई जा रही थी। इधर राज को जेल में बंद कर दिया गया था और वो जेल में काफी परेशान नजर आ रहा था। फिर माधव रोशनी के अंतिम संस्कार में भी पहुँच जाता है और वो शिवानी से कहता है कि यहाँ आना बेहद जरूरी था, क्योंकि रोशनी के यहाँ चाहने वाले और दुश्मन हमें नजर आ सकते हैं, इसलिए सब पर पूरी नजर बनाए रखना, कोई छूट ना जाए। वहीं रोशनी के संस्कार में अंजू और अर्श भी आते हैं, पर यहाँ अंजू को देखते ही रोशनी की माँ भड़क जाती है कि तुम लोगों ने ही मेरी बेटी को मार डाला, तुम लोग भी सड़ सड़ कर मरोगे, तुम्हारे घर पर आने के बाद मेरी बेटी कहीं की नहीं रही। इस तरह से सुनाकर रोशनी की माँ अंजू को वहाँ से भगा देती है। फिर थोड़ी देर में वहाँ माधव भी रोशनी की माँ से मिलने आता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वहीं माधव की बीवी रत्ना आकर अपने भाई की तरफ से माफी मांगती है कि उसे ऐसे क्लिप मीडिया में नहीं देनी चाहिए थी और वो आज से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तब माधव का साला भी गलती की माफी मांगता है और माधव उसे माफ कर देता है। इसके बाद माधव और शिवानी अकेले होते हैं तो शिवानी बताती है कि जो लड़की रोशनी की माँ के साथ है ना, वो रोशनी की बेस्ट फ्रेंड थी। तभी माधव भी वहाँ एक आदमी पर गौर करता है जो काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहा था। उसे देख माधव कहता है कि ये जरूर रोशनी का कोई आशिक लग रहा है, इसलिए चलो इसका पीछा करना होगा। जिसके बाद ये लोग उसी आदमी का पीछा करने लगते हैं और पीछे पीछे ये सीधा एक शराब के ठेके पर आ जाते हैं जहाँ वो आदमी पीने गया था। इधर रोशनी की माँ को मीडिया वाले परेशान करने लगते हैं ऊट पटांग सवाल करके, जिसे सही मौके पर आकर वह लॉयर बचा लेती है जो अपने बॉस से रोशनी का केस मांग रही थी। तब यहाँ मीडिया के सामने वो ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिससे मीडिया शांत हो जाती है और रोशनी की माँ को भी अच्छा लगता है। यहाँ माधव के साथ उसकी बीवी रत्ना, शिवानी और उसका साला भी था, जिन्हें देखकर वो आदमी खुद ही पूछ लेता है कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने उस समय भी नोटिस कर लिया था। जिस पर माधव कहता है कि मुझे लगता है तुम रोशनी के कुछ हो, अब या तो तुम मुझे खुद ही बता दो वरना मुझे पता करवाना पड़ेगा। तब वो आदमी बताता है कि मेरा नाम है दिग्विजय और मैं रोशनी का मंगेतर था। रोशनी नर्स की जॉब करती थी और मैं भी अपना काम करता था। हम दोनों 3 साल पहले मिले थे, मुझे उसी से शादी करनी थी, इसलिए हमने सगाई कर ली थी। लेकिन बाद में रोशनी की मुलाकात उस राज से हुई और राज ने उसे अपनी बेटी की देखभाल के लिए रख लिया। तब भी मैं खुश था कि रोशनी आराम से अपना काम कर रही है, लेकिन उस राज ने धीरे धीरे उसे अपना बना लिया और रोशनी मुझसे दूर हो गई। यहाँ तक कि सगाई के 1 महीने बाद ही आकर रोशनी ने मुझे सगाई तोड़ने के लिए कहा था और उसने कभी इसका कारण ही नहीं बताया। लेकिन बाद में मुझे सब पता चल गया कि उसने मुझसे सगाई क्यों तोड़ी, क्योंकि उसका राज के साथ चक्कर चल गया था और वो राज मुझसे बहुत ज्यादा अमीर है, इसलिए उसने रोशनी को फंसा लिया। तब माधव कहता है कि इसके बाद आप रोशनी से दोबारा कभी नहीं मिले। तब दिग्विजय कहता है कि 6-7 महीने पहले मिला था, पर उस रोशनी को मैं पहचान ही नहीं पाया और हाल ही में अब उसका ये हाल देखा है। ये बताकर दिग्विजय उदासी में वहाँ से चला जाता है और माधव कुछ सोचने लगता है। वहीं हम उस पुलिस वाली गौरी को देखते हैं जो रोशनी के घर की चुपचाप तलाशी लेने गई थी। असल में गौरी चाहती थी कि वो ये केस खुद ही सॉल्व कर ले, क्योंकि उसके सीनियर ने उसके एक्स हस्बैंड को ये केस सॉल्व करने के लिए कहा था। तब गौरी रोशनी का पूरा कमरा छान लेती है और उसे एक जगह हॉस्पिटल का कागज मिलता है जो नाम पढ़कर गौरी वहीं चली जाती है। इसके बाद हम उसी लॉयर को देखते हैं जो रोशनी का केस लड़ना चाह रही थी। उसके बॉस उसे बुलाकर कहते हैं कि तुम तो पूरे न्यूज चैनल पर छा गई हो, जैसे तुमने रोशनी की माँ को मीडिया से बचाया है और अब ये केस तुम हैंडल करोगी और याद रखना हारोगी तो इसकी बदनामी तुम्हें झेलनी होगी। जिस पर वो लड़की मान जाती है और हमें उसका नाम पता चलता है लेखा। इधर गौरी उसी पर्ची पर लिखे हॉस्पिटल में पहुंचकर रोशनी के बारे में डिटेल्स मांगती है। तब उसे पता चलता है कि रोशनी ने 2 महीने पहले अपना अबॉर्शन कराया था। ये सुनकर गौरी सोच में पड़ जाती है। इधर गौरी का एक्स हस्बैंड हर्ष रवि से पूछता है कि यार ये समझ नहीं आया कि पिछली रात पार्टी में भी रोशनी ने सेम कपड़े पहने थे और अगली सुबह जब वो राज के घर में मरी मिली तो उसने सेम ही कपड़े पहने थे। ऐसा कैसे हुआ कि उसने अगले दिन भी कपड़े नहीं बदले और राज के घर में पहुंच गई। जिस पर रवि कहता है कि शायद वो नशे में रही होगी, क्योंकि उसके ब्लड में भी थोड़ी बहुत शराब की मात्रा पाई गई है। यहाँ गौरी आकर रोशनी की बेस्ट फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें उसके अबॉर्शन के बारे में पता था क्या, तो वो लेडी मना कर देती है। फिर वो बताते हैं कि जिस डेट पर इसमें अबॉर्शन के बारे में लिखा है उसके आसपास के दिनों की ही बात है। रोशनी मेरा
मेरा फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं उसके घर गई थी तो देखा कि रोशनी फुट फुट कर रो रही है। पर उसके कुछ ही दिनों बाद वो वापस काम पर आ गई और ऐसे बिहेव करने लगी कि जैसे इन दिनों कुछ हुआ ही ना हो, इसलिए हमने भी उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर हम पुलिस को कचरे के ढेर में देखते हैं जहाँ डॉग की मदद से उन्हें पॉलिथीन मिलती है जिसमें मर्डर वेपन मिल जाता है। फिर थाने में गौरी को बुलाया जाता है और उसके सर गौरी की तारीफ करते हैं। असल में ये सर्च ऑपरेशन गौरी ने ही चालू करवा रखा था, जिसकी बदौलत इन्हें मर्डर वेपन मिल पाया और अब मर्डर वेपन को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है। वहीं गौरी की तारीफ हर्ष भी आकर करता है जो गौरी को काफी अच्छा लगता है। इधर राज की मां अंजू से कहती है कि मैं आज रात से मिलने जेल जाऊंगी और इरा को भी लेकर जाऊंगी, कब तक हम उससे सच छुपाएंगे। फिर वो अंजू से कहते हैं कि यही मौका है, तुम राज से अपने रिलेशन सही कर लो, जिस पर अंजू भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ रात से मिलने चलूंगी। तभी न्यूज पर गौरी का हेड आकर मीडिया में बताता है कि हमें मर्डर वेपन मिल गया है और हम जल्दी खूनी का पता लगाकर आपको बता देंगे, जो देखकर अंजू के होश उड़ जाते हैं। फिर अंजू अपनी सास को भी साइड में ले जाकर कुछ बताती है। अब जो भी बताया है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर माधव राज से मिलने आया होता है तो उसे बताता है कि अब तो मर्डर वेपन भी मिल गया है, केस थोड़ा और उलझ जाएगा। फिर वो पूछता है कि अगर आप रोशनी के पास्ट के बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे सब बता दीजिए, क्योंकि हमें उसका एक्स दिग्विजय मिला था। तब राज भी उन्हें कुछ बताता है जो कि हमें ऑब्वियसली आगे पता चलेगा। इधर अंजू कुछ टेंशन में लग रही थी, फिर वो सीधा एक चेक फिल करती है और कहीं जाने लगती है। फिर जाने से पहले वो ईरा से कहती है कि मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन आपका और मेरा जो सीक्रेट है ना वो आप किसी से बताना मत, यानी अंजू ने जरूर कुछ गड़बड़ कर रखी है। इधर लेखा केस के बारे में डिस्कस करने थाने में आती है तो उसे गौरी बताते है कि मर्डर से 2 महीने पहले तो रोशनी ने अबॉर्शन कराया था, जो सुनकर सब चौंक जाते हैं। वहीं राज से आकर ईरा और उसकी माँ मिलती है, जिन्हें देखकर राज इमोशनल हो जाता है। यहाँ हम अंजू को देखते हैं जो सीधा शिवानी की माँ से मिलने आती है और हमें पता चलता है कि शिवानी की माँ भी एक फेमस लॉयर है और अंजू उन्हें बताती है कि पुलिस के हाथ में मर्डर वेपन लग गया है और जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी ना तो पुलिस सीधा मुझे अरेस्ट करने आ जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा केस लड़ें और मुझे बचाइए, क्योंकि पुलिस को मर्डर वेपन जिस गार्बेज बैग में मिला है वो मेरा ही है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।